नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता। राजधानी भोपाल में अवैध भू माफिया बिल्डर का दबदबा जारी है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी बिल्डर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ये मामला भोपाल के कोलार थाने से सामने आया है, जहां एक बिल्डर अमर यादव मधुबन सिटी ने महज एग्रीमेंट पर ही बिना रजिस्ट्री के डुप्लेक्स का निर्माण कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि बिना रजिस्ट्री के ही उक्त भूमि पर डायवर्सन, टीएनसीपी और बिजली मीटर तक लगवाकर अन्य लोगों को बेच दिया है, जबकि ये बिना रजिस्ट्री के संभव नहीं है। अब उक्त बिल्डर द्वारा भूमि स्वामी हरविंदर कौर और संजीत सिंह ओबरॉय को गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी ने 14,000 स्क्वायर फीट भूमि का एग्रीमेंट 50 लाख रुपए में 2014 में बिल्डर से किया था, जिसके पैसे 8 महीने में अदा कर रजिस्ट्री करवानी थी। लेकिन बिल्डर ने 3 सालों का इंतजार करवा कर 30 लाख रुपए ही अदा किए और रजिस्ट्री नहीं करवाई। इसके बाद बाकी के बचे रुपयों के लिए बिल्डर फरियादी को टाल मटोल करता रहा। बाद में बिल्डर ने दबंगई दिखाते हुए उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर डुप्लेक्स का निर्माण कर उन्हें अन्य लोगों को बेच दिया। साथ ही अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर डायवर्सन, टीएनसीपी और बिजली मीटर तक लगा दिए। पूरे मामले की भनक जब भूमि स्वामी को लगी तो उन्होंने मामले की शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। साथ ही पुलिस कमिश्नर, डीएसपी, एसपी के साथ कोलार थाने को भी शिकायती आवेदन सौंपा है। संजीत ओबरॉय जी मामला आया कि आपकी जमीन पर अतिक्रमण करके डुप्लेक्स जी, जिस जगह पे आप खड़े हैं ये मधुबन सिटी की एरिया है और इसको गेहूँखेड़ी इलाके में आता है ये। इस ज़मीन पे मेरा 14,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था और उस पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन करी हुई है, डुप्लेक्स बना के आगे बेच दिए, जबकि ओरिजिनल रजिस्ट्री ये मेरे पास है। ये आप लोग सब देख सकते हैं, ये ओरिजिनल दस्तावेज मेरे पास ही हैं और मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी अभी। इनसे मेरा एग्रीमेंट 2014 में हुआ था और 2023 आ गया है। इन्होंने ना मेरे से एग्रीमेंट, ना मेरे से रजिस्ट्री कराई है और ना मेरे को इसके जो कीमत तय हुई थी वो मेरे को पैसा पूरा मिला गया। कितना पैसा दिया उन्होंने? इन्होंने मेरे को कुल 30-35 लाख रुपए दिए थे और वो भी जो एग्रीमेंट था वो 8 महीने का था, लेकिन पैसा 6-7 साल तक ये टुकड़ों में कभी लाख रुपए, कभी 50,000, कभी 5 लाख ऐसे दे रहे थे। इनके कुछ उस टाइम पे चेक बाउंस भी हुए थे, जिसके उन्होंने वापस कैश दे के या दोबारा री एंट्री नहीं करी। अच्छा, आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई तो फिर इस पे ये मकान कैसे बन गया? सर यही तो आचार्य, यही तो सब देखने वाली बात है कि बिना इन्होंने हमसे रजिस्ट्री कराए हुए आगे इन्होंने मकान भी बेच दिए और वो मकान भी इन्होंने आगे किसी और को भी रजिस्ट्री करा चुकी है। मीटर तक लग गए, जबकि मीटर बिना रजिस्ट्री के लग नहीं सकते। तो इसमें बहुत सारे विभाग मुझे लगता है जुड़े हुए हैं, जिनकी मिली भगत से ये सब काम हुआ। मैंने सब तरफ आवेदन दिया है साहब। मैंने एसीपी साहब को, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, लोकल थाना को, सबको मैंने आवेदन दिया कि सब मेरी मदद करें किसी तरह आके और मेरे को मेरी ज़मीन वापस दिलवाएं। बिल्कुल, उन्होंने अब मेरे को, जब उनको ये पता चला है तो अब वो मेरे को ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं अपनी बात दबाऊं किसी तरह और मैं चुप रह जाऊं। मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे को फ़ोन कॉल्स लगवा रहे हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं साहब, क्योंकि मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं और ये जगह मेरी है, तो मैं अपना सिर्फ हक मांगना चाह रहा हूँ। सीमांकन भी नहीं हो पा रहा है आपका, आप आवेदन दे चुके हैं? जी, मैं 2-3 बार आवेदन दे चुका हूँ जाके सीमांकन के लिए, लेकिन हर बार वो किसी ना किसी वजह से आपत्ति लगा देते, क्योंकि उनके लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो लोग उनकी सुन रहे हैं। इसलिए मैंने फिर कलेक्टर साहब को और सब तरफ मैंने भी अपनी एप्लीकेशन दी है। पैसों से डिमांड हो रही है क्या? कहाँ पे? पैसे नहीं बिल्कुल हो रही है साहब, कौन मांग रहा पैसे? सब मांगते साहब। आप तो आज जहाँ खड़े हो जाओ, जिसको पता है कि मेरे को वो दबाने की कोशिश कर रहे तो वो और दबा देते। क्या नाम है बिल्डर का जिसने आगे का क्या प्लान है आपका, ये बताइए। सर प्लान तो ये है कि लड़ाई तो मैं लड़ूंगा सर, जब तक मेरे को ये ज़मीन मेरी वापस नहीं मिलेगी। मेरे को उनसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने टाइम पे पैसा दिया होता तो अपन इतनी बात ही नहीं करते। बिल्डर ये अमर यादव हैं और अमर व्यास हैं और सौरभ यादव हैं। ये 3 कितनी जमीन है? 14,000 स्क्वायर फीट है सर। जाएंगे आप? बिल्कुल जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाऊँगा। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।